हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या, इनका अंग्रेजी में क्या महत्व है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। विभक्तियों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रीपोजिशंस का भी अंग्रेजी में प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी अदर वर्ड के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजीशन। तो इसी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा है, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर के बना शब्द है, जिसमें प्री का अर्थ होता है पूर्व, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। अब ये पूर्व स्थिति किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले की होती है। तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थित हो और वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध व्यक्त करे, तब वह प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। दोस्तों, यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है, आई डू नॉट बिलीव इन कास्टिज्म। मेरा कास्टिज्म में विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो बिलीव है, ये वर्ब है, और इस बिलीव का जो संबंध है वो कास्टिज्म से है, जो कि एक नाउन है। और दोस्तों, इस संबंध को बीच में जोड़ने वाला कौन है, जो इस संबंध को दिखा रहा है, इन। तो ये जो शब्द है इन, यही हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो दोस्तों, अब हम अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पहले समझाया है नाम के आधार पर, कि यदि कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थित हो और वाक्य में किसी अन्य शब्द का उससे संबंध प्रकट करे, तो इस संबंध को बताने वाला जो शब्द है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में विभक्ति या संबंध सूचक अव्यय के नाम से जानते हैं। और अव्यय वे शब्द होते हैं दोस्तों, जो कर्ता या काल से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है, इन पर कर्ता या काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस के भेद के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। एक्चुअली प्रीपोजिशन होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर जो प्रीपोजिशन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, डबल प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, या फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में संक्षेप में बता देता हूँ और फिर हम इसके अध्ययन के बारे में चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सिंपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जो केवल एक शब्द से मिलकर के बनते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, अप, डाउन,
with etc. इसी प्रकार दोस्तों जो डबल प्रीपोजिशन होते हैं वो दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर के बनते हैं और ये विशेषकर किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इनटू जो कि इन और टू को मिलाकर के बना है, विद इन जो कि विद और इन को मिलाकर के बना है, अपॉन जो कि अप और ऑन को मिलाकर के बना है। इसी प्रकार ऐसे प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर के बनते हैं उन्हें हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं और ये विशेषकर डायरेक्शन को ही निर्देश करते हैं। दोस्तों बात आ जाती है कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जिनमें एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है और बाकी के जो शब्द होते हैं वो डायरेक्शन हो सकता है। कोई एग्जाम्पल, इन द मिडल ऑफ, in addition to, और on the behalf of। दोस्तों अब बात आ जाती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हिंदी में एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं और अंग्रेजी में इनकी ये पहचान है कि ये या तो वर्ब के साथ आईएनजी में आ रहे होंगे या फिर ईडी लगा होगा। जैसे ड्यूरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, और प्रोवाइडेड एटसेट्रा। तो बड़ा आसान है दोस्तों कि ऐसे प्रीपोजिशन जिनमें आईएनजी अथवा ईडी का प्रयोग हो रहा हो लास्ट में वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन की। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर एग्जाम्पल, एट होम, on the floor, etc. तो दोस्तों ये थे प्रीपोजिशन और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के यूज़ के लिए मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।